जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी, इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अभी जो शिक्षा विभाग में के पाठक हैं, उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों में से एक बबीता कुमारी को, जो संभवतः मधुबनी की हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। उनका चार्जेज है कि ये नए नियुक्त होने के बाद तुरंत ही अपना एक संगठन बना करके और प्रभावित कर रही हैं, उत्प्रेरित कर रही हैं आंदोलन करने के लिए कोई। तो इस पर आप तो सभी संगठन में रहे हैं और कर्मचारी संघ के बहुत एक्टिव हैं। इस पर बताया जाए कि क्या इनका नोटिफिकेशन निकालना और बर्खास्त किया जाना संविधान के कानून के अनुसार है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है। 1,20,000 लोगों का नियुक्ति बहुत जल्दी कर दिया है। इसके लिए के पाठक धन्यवाद के पात्र है। और के पाठक का भी, सरकार का भी, जिसको जो भी मान ले करना चाहिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी तरफ ये के पाठक का पागलपन, के पाठक का आप कितना अच्छा भी काम कर लें, लेकिन उसको आप पागलपन की तरह नहीं ले सकते ना। आप इंडिविजुअल नहीं है कि अपना जो मन जो करिए। आप सरकार में हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, तो संगठन बनाने का, किसी संगठन में रहने का और संवैधानिक तरीके से मान लीजिए अपनी लड़ाई लड़ने का संविधान सबको पावर देता है, और उस पावर को आप छीनना चाहते हैं। तो अगर बबीता कुमारी ने संगठन बनाया, तो संगठन बना तो संगठन के द्वारा कौन सा गलत काम किया है कि जिसके आधार पर उन्होंने नवनियुक्त को आपने बर्खास्त कर दिया? ये टोटली तानाशाही है, टोटली 100% पागलपन और तानाशाही माले की प्रवृत्ति का द्योतक है। अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि आप तानाशाह हो जाइए। तानाशाह बनना जो है अच्छा प्रवृत्ति नहीं है, और के पाठक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जो संवैधानिक अधिकार को आप रौंदने का काम नहीं कर सकते हैं। आप समझा बुझा के लोगों को ये कि भाई उनके ग्रीवांसेस को आप अगर सरकार दूर कर ले तो संगठन का जरूरत कहाँ है? हमको याद है कि हम लोग जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग भी आंदोलन चूंकि करते रहते थे, समझे। तो प्रिंसिपल जो आए, तो प्रिंसिपल बड़ा तेज तरह, तो उनको लगा कि अरे हम सबको जब समस्या खत्म कर देंगे स्टूडेंट को, तो लोगों का नेतागिरी खत्म हो जाएगा, समझे। तो बुला के सबको समस्याओं का निपटारा करने लगे हो। हाँ, कहे कि सबका नेतागिरी हम खत्म कर देंगे, ना समस्या रहेगा ना नेतागिरी रहेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैं तो जो कर्मचारियों का जो समस्या है, उस समस्या को रहने ही नहीं दीजिए। कैसा मान नहीं होगा कि आप संगठन को खत्म कर दीजिएगा। संगठन तो रहना ही चाहिए, क्योंकि गलत का विरोध कौन करेगा? अपने अधिकारों का जो संरक्षा कौन करेगा? तो इसीलिए ये के पाठक का जो है जो निर्णय है पूरी तरह से पागलपन है और पूरी तरह से तानाशाह का प्रतीक है। इसलिए सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और बबीता जो चौरसिया है उनका जो बर्खास्तगी हुआ उसको वापस सरकार ले। के पाठक को छोड़िए, नीतीश कुमार सरकार है, नीतीश की सरकार है, और नीतीश और तेजस्वी मिलकर वो मान लीजिए कि न्याय लोगों को करे। अन्यथा आप लोग भी समझ जाएंगे कि संविधान के लिए आप नाम लेते हैं संविधान बचाने का, और किसी संवैधानिक हकों का, अधिकारों का हनन करने वालों में आप भी शामिल है के पाठक की तरफ। हाँ, आपकी बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हर एक नागरिक को, हर एक कर्मचारी को ये अधिकार है कि वो अपना संगठन बनाए और उसके माध्यम से अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए सरकार के समक्ष रखे। ये भी है, हड़ताल करने का भी उसको अधिकार है और बात करने का भी अधिकार है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, वो एक बात है
कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप सदस्य नहीं बनेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट की व्यवस्था आप नहीं करेंगे, ये मान लेंगे चीजें। और सामाजिक संगठनों में आप समाज के उत्थान के लिए आपको ही उतना ही अधिकार है जितना दूसरे का अधिकार है। दूसरी चीज हम लोग भी अफसर रहे हैं, हम लोग के पाठक यदि इतने बड़े अफसर हैं और उन्होंने देखा है कि ये नव नियुक्त महिला शिक्षक है, शिक्षिका है, तो उनको एक बार बुला करके कहना चाहिए था कि तू ये काम कर रही हो, अभी नव नियुक्त हो, ये हटाओ और छोड़ो, अपने काम में लगो, नहीं तो बर्खास्त कर देंगे। ये कहना चाहिए ना काम में लोगो, तुम्हारे कोई समस्या नहीं आएगी, तो सारी समस्याओं का निराकरण हम लोग सरकार करेंगे, उसने सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन इस बात से हम आपसे सहमत हैं कि वो बिना कुछ कहे हुए, बिना उसकी चेतावनी दिए, बिना समझाए हुए एक बार की जो बर्खास्त कर दिया, तानाशाही है, बिना उसका बात सुने हुए, बिना